अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमीद तरीन डीएचए मुल्तान के एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मौजूद हैं डीएचए की डेवलपमेंट अपडेट पे और हम कोशिश करते रहते हैं कि आप लोगों को डीएचए की जो डेवलपमेंट के ऊपर अपडेट्स है वो देते रहे। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये जगह आज से पहले जो प्लॉट होल्डर्स हैं या जो जितने भी व्लॉग्स बन रही हैं उनमें किसी ने शायद अभी तक नहीं देखी होगी। मैं रिंग रोड के एक राउंड अबाउट पे मौजूद हूँ और ये राउंड अबाउट जो है आगे एक्सप्रेस वे को जो है वो ज्वाइन करता है। आज डीएचए मुल्तान के और मुल्तान सिटी की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन है। डीएचए मुल्तान का न्यू एक्सप्रेस वे जो 12 लेन का है वो मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड पे उसकी अर्थ ब्रेकिंग है। और हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिन्होंने ये वादा किया था इस साल के इसकी अर्थ ब्रेकिंग होगी और इसकी ओपनिंग होगी, हम उसकी डेवलपमेंट भी आपको दिखाएंगे और आज उस दिन की सेरेमनी भी इस व्लॉग में शेयर करेंगे। मैं मौजूद हूँ सेक्टर आई और सेक्टर एन के रिंग रोड का जो संगम है उसके ऊपर, और ये मेरे पीछे जो राउंड अबाउट आप देख रहे हैं ये न्यू डीएचए ने राउंड अबाउट बनाया है। और इसके इस तरफ मेरे सीधे हाथ की तरफ जो है वो सेक्टर आई है और मेरे उल्टे हाथ की तरफ जो है वो सेक्टर एन है। इनकी डेवलपमेंट भी आप इस व्लॉग में देखेंगे। सबसे पहले जो है ये 12 लेन का एक्सप्रेस वे है जो कि एमपीएस स्कूल को कनेक्ट करता है और उसके बाद मुल्तान शहर जो है वो डीएचए के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाता है और डीएचए जो है वो मुल्तान सिटी का हिस्सा बन जाता है। ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। शाहरुख आलम गेट के बाद बहाउद्दीन ज़करिया गेट की जो ओपनिंग है वो डीएचए की मार्केट को और मुल्तान सिटी की ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। मेरी देखने वालों से गुजारिश होगी कि आप लोग जो है वो जब भी प्लॉट्स को सेल करते हैं या बाय करते हैं उससे पहले एक दफ़ा ज़रूर डीएचए मुल्तान को विज़िट करें। अगर आप दूसरे शहरों में रहते हैं तो अगर आप मुल्तान आते हैं जस्ट कॉल मी, मेरे ऑफिस स्टाफ जो है आपको पिक करेगा और उसके बाद आपको मुल्तान डीएचए जो है विज़िट करवाएगा। अपना प्लॉट सेल करने से पहले और बाय करने से पहले एक दफ़ा मुल्तान डीएचए विज़िट करें और देखें कि इसकी डेवलपमेंट जो है वो कितनी अमेजिंग है, कितनी अमेजिंगली यहाँ पे सेक्टर डेवलपमेंट हुई है और स्पेशली वो सेक्टर्स जो डेवलप हो चुके हैं उनमें किस तरह से डेवलपमेंट है और लिवेबिलिटी हो रही है और डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट उस डेवलपमेंट को, उस लिवेबिलिटी को किस तरह से लेके फोकस है। तो मेरी देखने वालों से गुजारिश होगी कि इस एक्सप्रेसवे जो ये एक्सप्रेसवे आज जिसकी अर्थ ब्रेकिंग है इस पर डायरेक्टली जो इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट आएगा सेक्टर ओ के ऊपर, सेक्टर ओ के बाद जो है सेक्टर आई के ऊपर और सेक्टर आई के बाद सेक्टर एन के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट है। और अगर आप देख सकें इस व्लॉग में मैं आपको ड्रोन फुटेज से भी दिखाऊंगा कि इस तरफ सेक्टर आई के साथ जो है सेक्टर ई है, जिसका आप लोगों ने पिछले 1 महीने 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोर सुना होगा कि वहाँ पे ई में फाइल्स अवेलेबल हैं, ई में जो है वो प्लॉट्स अवेलेबल हैं और लोग जो है इन गेट की र्यूमर की वजह से बहुत ज़्यादा जो है उसकी बाइंग कर रहे थे। देखने वालों को फिर मैं गुजारिश करूंगा कि हम लोग व्लॉग बनाते हैं डीएचए मुल्तान की डेवलपमेंट अपडेट करने के लिए, डेवलपमेंट बताने के लिए। हमारे पास दिखाने को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, इतनी डेवलपमेंट पाकिस्तान के किसी और प्रोजेक्ट में नहीं है। जो प्राइसेस का डिक्लाइन है या जो प्राइसेस नीचे आई हैं उन प्राइसेस की नीचे आने की जो सबसे पहली रीज़न थी वो मुल्की जो है वो इकोनॉमी की सिचुएशन थी, डॉलर का बढ़ जाना था। वो सारी चीज़ें जो अब रिवर्स हो रही हैं तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो रियल स्टेट पे आ रहा है और रियल स्टेट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट का मतलब ये है कि डीएचए मुल्तान की जो प्राइसेस हैं वो दोबारा से बढ़ने का टाइम आ रहा है। मैं अपने जो लोग बेचना चाह रहे हैं डीएचए मुल्तान के प्लॉट्स उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी प्लॉट को सेल करने से पहले एक दफ़ा डीएचए मुल्तान की मार्केट को विज़िट करें, डीएचए मुल्तान की लोकेशन को विज़िट करें और अपने उन सेक्टर्स को विज़िट करें जहाँ पे उनका प्लॉट है। आप जो र्यूमर्स हैं, जो पैनिक सिचुएशन है उसके अंदर आके अगर आप अपनी चीज़ सेल करेंगे तो वो लॉस भी आपका है और अगर चीज़ आप अपनी आंखों से देखेंगे और उसके बाद होल्ड करके सेल करेंगे जो प्रॉफिट है वो भी आप लोगों का है। और सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है कि जो डेवलप सेक्टर्स हैं उसमें अराउंड हर डेवलप सेक्टर में आप जो भी डेवलप सेक्टर जिसका पोजीशन हैंडओवर हो चुका है वहाँ फैमिलीज शिफ्ट कर चुकी हैं। मैं अगर एम सेक्टर की बात करता हूँ तो वहाँ पे अराउंड 60 के करीब फैमिलीज शिफ्ट हो गई हैं। ये 1 ईयर के अंदर एक बहुत बड़ा फिगर है और वहाँ पे जो है अराउंड 250 के करीब जो है वो घर हैं जो फाइनलाइज हो गए हैं। तो इस वक्त डेवलपमेंट की आप अगर आई सेक्टर की देखेंगे इस व्लॉग में तो आई सेक्टर में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो बहुत अमेजिंगली हो रही है। लोगों ने जिस तरह से आई सेक्टर में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, कि जिस तरह से लोगों ने वहाँ पे घर बनाना स्टार्ट किया है, तो वो अगले 1 साल में जो है वो MIH और इस बुलेवर्ड के जो दीगर सेक्टर्स हैं उनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। मैं देखने वालों को दोबारा से गुजारिश करूंगा कि ये ईयरली क्लोजिंग है, हम जनवरी से जो है वो रेट्स को काफ़ी ज़्यादा बहुत बेहतर देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देख रहे हैं और स्पेशली जो इस गेट की ओपनिंग है और उस गेट की ओपनिंग से और जो एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी है मुल्तान सिटी से उसके ऊपर हम जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। जो ये डायरेक्टली सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये इम्पैक्ट आना है मैंने आपको शेयर किया कि वो सेक्टर एन है। सेक्टर एन में 1 कनाल भी हैंडओवर हो चुका है पोजीशन में और 2 कनाल में अराउंड 100 के करीब घर बन रहे हैं। सेक्टर ओ है अंडर डेवलप सेक्टर है। सेक्टर आई है जिसमें अमेजिंगली कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये सारे सेक्टर्स जो हैं डायरेक्टली इम्पैक्ट आएंगे।
मैं इस वीलॉग में आपको कोशिश करूँगा जो आज का सेरेमनी है उसका भी कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस शेयर करूँ, और देन हम कोशिश करते रहेंगे वक्त के साथ साथ मज़ीद वीडियोस भी डेवलपमेंट के ऊपर अपडेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।